हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम रेसर परिवार में आपका स्वागत है। आज हम तुगलक वंश देखेंगे जो कि रेलवे एसएससी जैसी वनडे एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तुगलक वंश की स्थापना होती है मुबारक खिलजी की हत्या गाजी मलिक करता है और ये गाजी मलिक ही गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पे बैठा है। ये अब तक हम पिछली वीडियो में देख चुके थे। तो अब तुगलक वंश जो कि 1320 से लेके 1414 तक रहेगा, संस्थापक हैं गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक नहर और कुओं का निर्माण करने वाला शासक है। ऐसा कौन सा शासक है जिसने सर्वप्रथम नहर और कुओं का निर्माण किया है? तो वो है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। इसी का नाम है जूना खां। ये जूना खां एक महल बनाएगा और उसी महल में गयासुद्दीन तुगलक की दब के मृत्यु हो जाएगी, हत्या कर देगा। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन जितने भी शासक हैं उनमें सबसे ज़्यादा शिक्षित है और विद्वान है, सुपनशील है, रक्त प्रशासु और सनकी भी है। यह राजधानी को मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से देवगिरी ले गया। इन्होंने क्या है, राजधानी का हस्तांतरण कर दिया। जो अब तक दिल्ली थी गयासुद्दीन तुगलक के समय तक, तो उसका हस्तांतरण उसको बदलेगा कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक अफ्रीकी यात्री है इबन बतूता, वो भारत आएगा और इबन बतूता ने पुस्तक लिखी है रेहला। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाते हैं जिससे हमें ये चीज़ अब याद रह जाए और हम वैसे टू द पॉइंट पढ़ेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब ट्रिक के साथ देखते हैं। लक, लक यानी भाग्य। तो भाग्य कब आएगा? गाय। गाय हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा पवित्र है, तो इसकी स्थापना कौन ने की? तुगलक गयासुद्दीन तुगलक ने। गाय को क्या चाहिए? पानी, तो वो नहर और कुओं का निर्माण करवाएगा। उसके बाद गाय जिसके पास होगी वो क्या होगा? बिन। बिन का अर्थ क्या होता है हिंदी में? जीतना। तो ये जीतेगा गाय होने की वजह से, और जो जीत रहा उसको वो सबसे ज़्यादा शिक्षित भी होगा मध्यकालीन शासकों में और विद्वान भी होगा। शिक्षित और विद्वान है तो सपने भी ज़्यादा आएंगे, सनकी रहेगा और साचू रहेगा, दिमाग वाला है तो अपनी राजधानी बदलेगा, दिल्ली से ले जाएगा देवगिरी। क्यों? क्योंकि इस खुद ने ही गयासुद्दीन तुगलक इससे पहले के शासक की हत्या की है, तो बचने के लिए देवगिरी ले गया। इस तरह की हमको क्या ट्रिक बनानी है इसकी। मोहम्मद बिन, बिन आ रहा है इसमें, और तुगलक, तो इसको बनाना पड़ेगा ईवन बन, और बिन भी एक होगा और बन भी एक ही है, तो ईवन बतूता हो गया। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आ रही है, ट्रिक इस तरह की ट्रिक से क्या ये चीज़ें याद हो जाती हैं। तो आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखें। अब हम आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद शासक कौन बनेगा? फिरोज तुगलक बनेगा। फिरोज तुगलक शासक बना तो वो क्या करेगा? ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करेगा। लेकिन ये जजिया कर अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था लागू। अलाउद्दीन खिलजी ने, ये हमने देखा था खिलजी वंश पढ़ते टाइम, अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था। तो उसने जब किया था तो जक़ात मुस्लिम वाला कर भी, मुसलमानों पर धार्मिक कर लगाया था और जजिया कर भी लगाया था। लेकिन ये जजिया कर अलाउद्दीन खिलजी ने ब्राह्मणों पे नहीं लगाया। ठीक है, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक कौन है? तो वो है फिरोज तुगलक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक और क्या करेगा? दीवान ए खैरात की स्थापना करेगा। दीवान ए खैरात क्या है? मुसलमानों की जो विधवा महिलाएं उनके लिए रहने की जगह, उसकी स्थापना करेगा फिरोज तुगलक। और क्या काम करेगा? सिंचाई कर लगाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, गयासुद्दीन ने क्या किया? नहरों और कुओं की स्थापना की है। सिंचाई कर लगा रहा वो कौन है? फिरोज शाह तुगलक। डिफरेंस देखना है इसमें। फिरोज शाह तुगलक सबसे अधिक दास रखेगा। मध्यकालीन जो टाइम है या दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा दास किसने रखे? तो आपको ओके किस पे करना है? फिरोज शाह तुगलक पर। और फिरोज शाह तुगलक क्या करेगा? ज्वालामुखी, इंपॉर्टेंट है ये, ज्वालामुखी मंदिर के जो ग्रंथ हैं उनको नष्ट करेगा, लूटेगा और खुद के नाम से अनुवादित करेगा। जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त कर देगा। ये दो काम करेगा ये, है ना। और फिरोज शाह तुगलक क्या करेगा? दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग की स्थापना करेगा, दुर्ग का निर्माण भी करेगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को हम देख रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का अकबर कौन है? दिल्ली सल्तनत के समय का अकबर कौन है? तो
तो आपको मोहर लगानी है फिरोज शाह तुगलक पे, फिरोज तुगलक। ठीक है, कुतुब मीनार की चौथी और पांचवी या आखिरी मंजिलों का निर्माण किसने करवाया है? तो आपको फिरोज शाह तुगलक पे ही ओके करना है। अब देखते हैं तुगलक वंश का अंतिम शासक, उसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। और इसके समय में तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करता है सन 1398 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को आप जरूर देखें क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुआ है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे एसएससी एग्जाम्स में। एक एक्स्ट्रा और देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में कि ये सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शासक है, पहला सुल्तान, क्योंकि ये सबके पास क्या थी, सुल्तान की उपाधि थी, तो ये पहला सुल्तान है। अब इनको हम शॉर्ट ट्रिक्स से बना के इनको याद करने की कोशिश करते हैं। बिन के बाद कौन आएगा, होने के रोज, मतलब जो रोज ही जीतता है, रोज बिन होता है, तो फिरोज तुगलक। रोज जीत रहा है, तो वो रोज जीत रहा है तो क्या कर रहा है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू कर रहा है ना। और रोज खैरात बांट रहा है, दीवाने खैरात की उसने स्थापना भी की है। रोज में फिर और रोज फिर के हम क्या करते हैं, रोज सिंचाई करते, तो ये सिंचाई कर भी लगा देगा। सबसे अधिक दास रखेगा, क्योंकि इसको रोज बहुत सारे अलग अलग काम करने हैं, फिरता है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे अधिक दास सो की स्थापना करेगा। दासों को मध्यकालीन टाइम में सबसे ज़्यादा दासों को रखेगा। इस तरीके से हमने इनको शॉर्ट ट्रिक बना के याद करने की कोशिश की है। आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार लिखें। जय हिंद।